अर्जुन जो है यमुना जी के किनारे पर चल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक कन्या शिला पर बैठ करके तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन से जाओ पूछ करके आओ, क्यों तपस्या कर रही, क्या चाहती है? कन्या ने कहा मैं भगवान कृष्ण को वर्ण करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन आया, अर्जुन बोला प्रभु आपको बृहस्पति बहुत ज्यादा जोर मार रहे हो, ये भी आपसे विवाह करना चाहते? भगवान कालिंदी का वर्ण करते हैं। नागनजित 7 बलिष्ठ बैलों को नाप करके भगवान नागनजित के साथ विवाह करते। लक्ष्मणा मछली की आंख को भेद करके भगवान लक्ष्मणा से विवाह करते हैं। भद्रा भगवान की बुआ की लड़की, पर बुआ कुंती जानती है ये स्वयं नारायण हैं, तो नारायण के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहती हैं। एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके भोजन करने गए। भद्रा को पता लगा ये तो स्वयं कन्हैया। अब जैसे ही दक्षिणा पानी लेने के लिए सब लोग अंदर गए, इतने में भद्रा आई, भगवान को भगा करके ले गई। बोल गोविंद भगवान। अब रथ चल रहा है, सब बोले मारो मारो, हमारी बहन को भगा करके ले जा रहा है। अर्जुन बोले आंख खोल के देख तो लो कौन किसको भगा रहा है। भद्रा रथ चला रही है और भगवान बाण चला रहे हैं पीछे से। कहा ये नहीं भगा रही, तुम्हारी बहन इसको भगा के ले जा रही है। बोले तो भगवान, तो भगवान के विवाह हुए 8। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, संसार की सुंदर सुंदर कन्याओं को अपना बंदी बना करके रख लेता है। नित्य प्रति प्रार्थना करती है कन्हैया इस दुष्ट के कारागार से हमें मुक्त कराओ। भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, चढ़ाई कर दी। भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। अब भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर को जाओ। वो स्त्रियां बोली, कन्याएं बोली, कहा कन्हैया कौन सा घर, ये ना जाने कब से हम इसके यहां बंदी बनी पड़ी हैं, कौन हमें स्वीकारेगा? कोई हमें स्वीकारने वाला नहीं है संसार में कन्हैया। अगर इससे अच्छा तो ऐसा ही होता कि हम इसी के कारागार में प्राणों का परित्याग कर देते। अगर हमारे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो कन्हैया तो आप हमें वर्ण कर लीजिए, अन्यथा हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। भगवान कहते नहीं नहीं, जाको कोई ना सहारो ऐसा मोर पक्षवार। जब दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाए ना तो एक बार मेरी कन्हैया की शरण में चले जाना। और मैं तो कहता हूं हमारी मातृ शक्ति भगवान की तो ये जीवन भर सेवा करे ना तो उनके ऋण को चुका नहीं सकती। अगर भगवान उस समय उन कन्याओं को वर्ण नहीं करते तो ना जाने दुनिया किन किन नामों से बुलाती, कितना कितना अपमानित करती। अरे जो दुनिया, जो संसार मैया सीता जो अग्नि परीक्षा दे करके आई है उस मैया को भी स्वीकार नहीं करते हैं। अरे इन गोपियों को, इन कन्याओं को कैसे स्वीकार करने वाले? भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो, दुनिया कहेगी, मुझे कहेगी, मैं अपने आप देख लूंगा, पर तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं होने दूंगा। आज दुनिया कहती है भगवान ने तो इतने विवाह करे, ऐसा किया वैसा किया। अरे भगवान ने विवाह किस लिए करे? उन कन्याओं के मान की रक्षा के लिए भगवान ने उन्हें अपना बनाते हैं। आज भगवान 16,100 कन्याओं का भी वर्ण करते हैं। भगवान के टोटल विवाह हुए 16,108 और एक एक रानी से कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए भगवान। एक रानी से 10 पुत्र, कितनी संतान हो गई? जल्दी बताओ जिसकी मैथ अच्छी हो। 1,61,080 पुत्र भगवान के हैं। ऐसे आकाश नगर जैसे तो 10-15 पुत्रों ने बसा दिए है कि नहीं? उसके बाद भगवान के नाती पोते प्रजा समाज सब दुनिया, इतना बड़ा विस्तार भगवान की लीला का हो गया कि भगवान को पता ही नहीं है कौन कहां है। अब भगवान का जो पहला पुत्र हुआ उसको संबरासुर नाम का दैत्य उठा करके ले गया।
ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि शंबरासुर को पता है तेरी मृत्यु भगवान के पहले पुत्र के हाथों से होनी है। मृत्यु को टालने का प्रयास किया पर मृत्यु टलती नहीं है। समुद्र में जो बच्चा गिरा तो मछली ने खा लिया, मछली के पेट में चला गया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा, पकड़ करके शंबरासुर की ही रसोई में भेज दिया। रामायण में कई जगह वर्णन आया है ऐसा, रामचरितमानस में तो नहीं है। रावण ने भी अपनी मृत्यु टालने के लिए कौशल्या मैया का हरण कर लिया था, परंतु वही कौशल्या मैया दशरथ जी को मिल गई और विवाह हो गया। एक सिंदूक में बंद करके कौशल्या जी को नदी में बहा दिया, पर वही कौशल्या मैया दशरथ जी को मिल गई और दशरथ जी ने विवाह कर लिया। मृत्यु को टालने का प्रयास किया परंतु मृत्यु टलती नहीं है। धनुष भंग में रावण भी पहुंचा है धनुष तोड़ने के लिए। अब रावण बोला भगवान राम से, राम देख मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं तेरे भाग्य की ललाट की रेखाओं को देख करके बता सकता हूं तेरा विवाह इससे ही होगा, परंतु तू जीवन भर अपने ग्रस्त का सुख नहीं भोग पाएगा। राम जी बोले देख तू जो जितना बड़ा ज्योतिषी हो सो हो, हम भी कम ज्योतिषी नहीं है। हम भी तुझे बताई दे रहे हैं कि तेरी मृत्यु मेरे ही हाथ से होनी है। बोले गोविंद भगवान, मृत्यु को टाला नहीं जाता, शंबरासुर टालने का प्रयास करता है। उसकी रसोई में उस मछली के पेट को फाड़ा गया, बच्चा निकल आया। उसकी जो रसोई घर की हेड थी अधीक्षक, वो बोली इस संतान को मैं पालन पोषण करना चाहती हूँ। राजा ने आदेश दे दिया, ठीक है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, युवा अवस्था में पहुंचा। एक दिन उस जो रसोई की अधीक्षक थी उससे बोला, देवी आपने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, परंतु मैंने आज तक आपके नेत्रों में वो माँ और बेटे का प्रेम नहीं देखा। जो प्रेम माँ बच्चे को करती है, ये सबकी दृष्टि अलग होती है। आपको कोई बुरी नजर से देख रहा हो आपको पता लग जाएगा, आपको कोई गुस्से में देख रहा हो वो भी पता लग जाएगा। आप आगे खड़े हो, आपके साइड में कोई खड़ा हो, वो आपको तिरछी नजर से देख रहा होगा तब भी पता लग जाएगा। क्यों? ये आंखें सब बता देती हैं। वो बालक बड़ा होकर के बोला, देवी मैंने बचपन से आज तक आपके नेत्रों में कभी मां वाला प्रेम नहीं देखा। कौन हो आप? कहा मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी मां नहीं, मैं हूं रति और आप हैं कामदेव। भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म कर दिया, देवी रति विलाप करने लगी, रोने लगी, तब भगवान शंकर ने आदेश दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामहि भारा, कृष्ण तने हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई नमो। यव यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा, कृष्ण तने हो यही पति तोरा और वचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान का पहला बेटा तुम्हारा पुत्र होगा और तुम्हारा पति होगा। आज भगवान के पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज, और कैसे हैं? जैसे भगवान कृष्ण हैं ऐसे ही भगवान के पुत्र हैं, एक जैसे दोनों। जैसे कौन? मानस में देखे तो दो व्यक्ति एक जैसे हैं। भरत राम ही की अनुहारी, राम जी और भरत जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। बड़ी सुंदर घटना हुई, बारात जा रही थी अयोध्या से जनकपुर। अब राम जी तो जनकपुर में बैठे थे,
अब बारात जा रही है पर बारात में दूल्हा नहीं है। अब सब लोग पूछने लगे, लिखा अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली।